नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को जो मंत्र देने वाला हूं, जो प्रयोग देने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन के हर संकटों का नाश कर सकते हैं। भूत प्रेत मणि मसान जिन जिनात को भी दूर कर सकते हैं, उनकी बाधा का निवारण भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके ऊपर मां काली की कृपा होगी और 5 बलि गणों की भी कृपा आपके ऊपर होगी। और इस मंत्र के माध्यम से आप नजर टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच का झाड़ा भी कर सकते हैं और उस रोगी के लिए आप धागा भी बनाकर दे सकते हैं। और आपके शत्रु इस साधना के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आपके प्रति किसी भी प्रकार की साजिश, किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएगा आपके प्रति। शत्रु नाश के लिए तो ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। आपके जीवन से शत्रु बाधा ऐसे छू मंत्र होगी कि आपको ज्ञात ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कभी शत्रु थे। इसलिए इस साधना को हर व्यक्ति करे, हर साधक करे, चाहे वो नया साधक हो या पुराना साधक हो, चाहे फिर वो पुरुष साधक हो या स्त्री साधक हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है। और मां काली की साधना है। और आप सभी को पता है, जब आप महाकाली की साधना करते हैं उसमें आपको पंचोपचार से मां काली का पूजन करना होता है और मां काली का फोटो अपने समक्ष स्थापित करना होता है और एक लोटा जल का रखना होता है, एक चाकू, नींबू, सिंदूर, बकरे की कलेजी और कपूर की 6 टिक्कियां और लगा हुआ पान, लाल चंदन की माला, लाल रंग के फूल और 6 मिट्टी की सराई और मद अर्थात मदिरा। इन सारी सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब आपने साधना करनी कैसे है, हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना और अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना है, ताकि आप कोई भी चीज भूल ना जाए और साधना करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए। इसलिए हर एक चीज को पूर्ण गहराई के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ आपने सुनना है और समझना है। उसके बाद ही आपने साधना का आरंभ करना है। साधना आप किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं या किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर होली, दिवाली, ग्रहण या पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं या किसी भी शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपने कि जिस स्थान पर आप पहले साधना कर रहे हैं उस स्थान को आपने पहले शुद्ध कर लेना है। पोंछा लगाकर आपने उस स्थान को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपने भूत शुद्धि करनी है, फिर गुरु का स्मरण करना है और उसके बाद एक चौकी पर आपने मां काली का चित्र स्थापित कर देना है। और उसके बाद जो आपके आवश्यक देवी देवता होते हैं, गणेश, भैरव, शिव जी और आपके कुल देवी देवता, कुल पितर, कुल गुरु, कुल ऋषि आदि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो देवी देवता होते हैं आपके आसपास के, तो आपने उन सब की पंचोपचार से पूजा करनी है। और उसके बाद आपने मां काली का पंचोपचार से पूजन करना है और एक लोटा जल का अपने पास रखना है और लोटे पर आपने चाकू रख लेना है, लोटे के ऊपर। और साथ ही आपने मां काली को लगा हुआ पान अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है, हे मां, मैं अबोध बालक तेरी पूजा कर रहा हूं, पूजा में जो त्रुटि हो उन्हें क्षमा करें। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपने करना क्या कि जब भी आपका मंत्र जाप पूर्ण होता है उसके बाद भी आपने ये प्रार्थना करनी है। और जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो यह प्रार्थना आपने जरूर बोलनी है। और उसके बाद आपने 6 अंगारी रखनी है, जो 6 मिट्टी की सराई मैंने कहा था, उन सराई को आपने अपने समक्ष रखना है। और उनमें से आपने एक सराई या एक अंगारी मां काली के समक्ष रखनी है। और उसके बाद जो 5 सराई बचेगी मिट्टी की, तो उन सराई को आपने उस सराई के आगे रखना है। जो सराई आपने मां काली के सामने रखी है उनके सामने रखनी है। तो इतना करने के बाद आपने लाल चंदन की माला से या काली हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप आपने संपन्न कर लेना है।
यह जाप आप रात्रि 9 बजे के बाद करेंगे और प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद करेंगे। तो इस तरीके से आप इस साधना को कम से कम 41 दिन तक करें और मंत्र जाप के बाद आपने सराही में अंगारी करनी है, अर्थात आग जला देनी है और अंगारे के ऊपर आपने कलेजी रखकर कपूर की टिक्की रखनी है और पहले मां काली को बलि देनी है नींबू की और फिर 5 बलि गणों को देनी है। जो 5 बलि गण होते हैं उनको 5 बलि आपने देनी है नींबू की और मां के लिए आपने जो घी का दीपक जलाया है उसी घी के दीपक की जोत से ही आपने कपूर जलाना है। और उसके बाद आपने मध की धार अर्थात मदिरा की धार मां काली को देनी है। और ये जो भोग मैंने आप सबको बताया है ये भोग आपने केवल और केवल मंगलवार को या जिस भी बार से आपने साधना शुरू की है, शनिवार हो गया या मंगलवार से शुरू की तो आपने मंगलवार को देना है या शनिवार को देना है। अगर आप अमावस्या से शुरू करते हैं तो आपको केवल और केवल मंगलवार को ही यह भोग मां काली को देना है और ये बलि देनी है और बाकी दिनों में आप सिर्फ पूजा पाठ करके मां काली के मंत्र का जाप करें और 41 दिन के बाद आपका ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इन 41 दिन के अंतर्गत आपको बहुत ही डरावने अनुभव होंगे, बहुत ही चमत्कारिक अनुभूतियां होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके समक्ष कोई सर्प खड़ा हुआ है, आपके शरीर में कोई सर्प लिपटा हुआ है या आपके आज्ञा चक्र में आपको मां काली का प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाएगा। आपको किसी स्त्री के पायल की छनकार भी सुनाई देगी या फिर आपको स्त्रियां बात करते हुए सुनाई देगी और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्त्री आपके आसपास है या आपके आसपास बैठी हुई है और आपको कई बार ऐसा लगेगा जब आप जाप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्त्री आपको देख रही है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, ऐसा एहसास आपको होगा। और कई बार आपको स्वप्न में भूत प्रेत दिखाई देने लग जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके साथ होगी क्योंकि हर जो साधक साधना करता है उनकी अनुभूतियां उनकी साधना स्तर के अनुसार ही उनके साथ होती है। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को करना है, निडरता के साथ करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो सुरक्षा मंत्र आपने लगाना है वो भैरव जी का लगाना है और भैरव जी का रक्षा मंत्र मैंने आप सबको बताया है, चेत सुसान औंधी खोपड़ी मरकटिया बसान बांधे बाबा भैरव की आन। इस मंत्र को आप सिद्ध करके अपने चारों ओर रक्षा घेरा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप साधना कीजिए, आपको इस मंत्र की सिद्धि अवश्य मिलेगी और साथ ही साथ आपके जीवन से हर प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और मां काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और इस मंत्र के माध्यम से आप भूत प्रेत पिशाच जिन जिनात ब्रह्म राक्षस नजर टोना टोटका का भी झाड़ा कर सकते हैं और रोगी को धागा बनाकर भी दे सकते हैं और रोगी को निश्चित तौर पर 100% लाभ मिलेगा और इस तरीके से आप जन कल्याण कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं और लोगों के बीच अपना मान सम्मान बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।